नमस्ते सभी को। स्वागत है आज की शाम में, जहां हम मिलकर एक कहानी जीने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई है 1915 में गुजरात के एक छोटे से गांव दमन से। नरेन भाई और देवी बहन के घर छठे बच्चे के रूप में आए रमेश भाई। जिंदगी सिंपल थी और एक छोटे से मकान में 6 भाई बहन और एक आम गुजराती परिवार। स्कूल तक 2 किलोमीटर का रास्ता, चाहे धूप हो या बारिश, वो कदम नहीं रुकते थे। 8 से लेकर 11 तक नवसारी के हॉस्टल में पढ़े और वहीं से लगा उन्हें फिल्मों का चस्का। वीकेंड आता नहीं था कि सूरत जाकर 5-5 फिल्में देख लेना रूटीन बन गया था भैया। जैसे दीवार का विजय कहता है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। रमेश भाई भी उसी वक्त अपने सपनों की कीमत जानते थे। और हर कहानी में ट्विस्ट होता ही है। इंग्लिश ने बार बार फेल करवाया और कॉलेज का सपना वहीं थोड़ा सा रुक गया। फिर क्या, वापस दमन। खेती में दादाजी का हाथ बटाया, साथ ही छोटी सी फोटोग्राफी का काम भी शुरू किया। लाइफ पैसों से अमीर नहीं थी, पर यादों से जरूर थी। हाँ, दमन की धूल मिट्टी और दोस्तों का साथ। सुरेश भक्ता और रमेश लालू जैसे दोस्त जो हर मुसीबत में हाथ थाम के खड़े रहते। जैसे शोले का जय कहता है, दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। दिल तो बिजनेसमैन का था, इसीलिए वापस आए नवसारी। एक दोस्त के साथ मिलकर फिल्म एग्जीबिशन का काम शुरू किया। फिर आई 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी। तभी से वो बने रमेश बॉबी। फिल्म का जुनून सिर पे था और तकदीर भी साथ थी। 1975 में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई मंजुला बहन की, वल्लभ भाई और काशी बहन की सबसे बड़ी बेटी, जो छोटी बहनों और परिवार की जिम्मेदारी बचपन से ही उठा रही थी। जितने शांत स्वभाव की उतनी ही मजबूत इरादों वाली। जैसे आनंद फिल्म के राजेश खन्ना कहते हैं ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मंजुला बहन ने उस वक्त जिंदगी में गहराई दी। और फिर हुआ वो प्यारा पल, 1975 में रमेश भाई और मंजुला बहन की शादी। सदियों पुरानी गुजराती शादी, जिसमें मिठास था, साथ था और एक नई शुरुआत थी। नवसारी में ही बस गए, एक नया घर, और 1 साल बाद हुई उनकी पहली खुशी, बेटी पिंकी। तब तो घर में आवाजें गूंजने लगी और दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। जैसे कभी खुशी गम में कहा गया है ना, इट्स ऑल अबाउट लविंग पेरेंट्स, लेकिन यहाँ तो पार्टनर भी बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। और जब बात साथी की हो तो रमेश भाई के जीवन की असली शक्ति थी मंजुला बहन। हर उतार चढ़ाव, हर गिरावट में वो एक चट्टान बनकर साथ थी। रमेश जी मानते हैं, जैसे 2015 में आई पिक्चर पीकू में कहा था ना, एक अच्छी पत्नी सिर्फ घर नहीं संभालती, पूरी जिंदगी को संभाल लेती है। इसी दौरान दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जूली, और इसी फिल्म से रमेश भाई ने अपनी प्यारी मंजुला को प्यार भरे नाम से बुलाना शुरू किया, मंजू जूली। उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्म जैसी ही थी, प्यार, नरमी और मुस्कुराहट से भरी। मंजुला बहन भी एक बड़े जॉइंट फैमिली से आती थी, जहां संस्कार और साथ सब कुछ था। और उनकी पहली बेटी पिंकी, जिसका नाम रखा गया था चेतन बहन के कहने पर, फिल्म कभी कभी के एक कैरेक्टर के नाम पर। शादी के बाद भी रमेश भाई ने अपना फिल्म का जुनून नहीं छोड़ा। फिल्म एग्जीबिटर से डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और गुजरात के कोने कोने में 20 से ज्यादा सिनेमा हॉल्स चलाए। जनक भाई, भूपेंद्र भाई, मन्नू भाई जैसे दोस्तों के साथ सपने सच करते गए। कभी स्क्रीन पे अमिताभ, कभी पोस्टर पे राजेश खन्ना, लेकिन असली हीरो तो वही खुद ही बन गए अपनी लाइफ के। जैसे चक दे इंडिया के कबीर खान कहते हैं ना, हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है, और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। उस समय पिंकी के साथ 5 साल गुजरात में बिताए और उनकी सोसाइटी ही उनका परिवार बन गई। यतीन भाई, संध्या बहन, सूर्या चन्ना फैमिली, हेमा बहन, नीलेश देसाई और अशोक भाई जैसे लोगों ने बचपन से ही उनके बच्चों की परवरिश में बहुत मदद की। हर संडे का पिकनिक, हर मंडे का स्कूल ड्रॉप, ये सब मिलकर एक कहानी लिख रहे थे। जैसे मुन्ना भाई कहता है, जादू की झप्पी बस वही काफी होती है। हाँ, और फिर आई वो यादें जो एल्बम्स में ही नहीं, दिल में बस गई। हर साल एक नए शहर की यात्रा, एक नए कल्चर का एहसास, सिनेमा प्रीमियर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यही उनका लाइफस्टाइल बन गया। 1982 में आई दूसरी बेटी पिनाली। उसके बाद रियल एस्टेट का भी शौक लग गया। 1985 में भूमिका ने घर की रोशनी को बढ़ाया। 1989 में वत्सल्य ने तो पूरी फैमिली को कंप्लीट कर दिया, ढेर सारी खुशियों के साथ। जैसे ओम शांति ओम में कहा गया है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सिनेमा के साथ साथ देवीना पार्क नाम का एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी शुरू किया। पर जिंदगी तो कभी कभी टेस्टिंग मोड पे चलती है। नवसारी में रियल एस्टेट क्राइसिस आया और
ये प्रोजेक्ट गिरते गिरते बचा, लेकिन छोटे भाई ने विदेश से मदद भेजी और परिवार ने फिर से हिम्मत जुटाई। उस वक्त कभी कभी लगता था कि सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जैसे गुरु फिल्म में कहते हैं ना, सपने वही देखना जो पूरे हो सके, वरना नींद खराब हो जाती है। रमेश भाई ने सपने नहीं, सच देखा था। तभी एक बड़ा फैसला, यूएस से या फिर इंडिया। शांति बहन ने वीजा स्पॉन्सर किया, पर मंजुला बहन अपने माँ बाप और बहनों के साथ दिल से जुड़ी हुई थी। दिल कहे इंडिया और दिमाग बोले अमेरिका। फिर सोचा बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर चाहिए तो इंडिया छोड़ना पड़ेगा, और कम्फर्टली छोड़ दिया। सिनेमा का ग्लैमर, दोस्तों का संग, रमेश भाई इंडिया अमेरिका के बीच साल भर आते जाते रहे, पर सपने दोनों देशों में जिए। जैसे DDLJ का राज कहता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। यूएसए में सबसे पहले सपोर्ट मिली छोटे भाई सुरेश भाई और लता बहन का। 1996 में मोटर बिजनेस शुरू किया। मंजुला बहन ने सिर्फ बिजनेस ही नहीं संभाला, बल्कि बच्चों को भी कॉलेज तक पढ़ाया। उनकी बहनें ओमी बहन, तारा बहन ने हमेशा साथ दिया। नैना बहन और जयंती भाई, नूतन और कल्पेश ने इंडिया में माता पिता का ध्यान रखा। यहाँ टीम वर्क था, वहाँ ट्रस्ट। तभी तो घर दोनों कॉन्टेक्स्ट में चल पाया। और तब रमेश भाई का यही कहना होता, ऑल इज वेल। सुरेश और रमेश भाई की दोस्ती बहुत फिल्मी है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उनका बचपन, उनका स्ट्रगल, सब कुछ साथ था। मोटर चलते चलते DFW में एक नया फैमिली सर्कल बन गया। हर दिसंबर दमन जाकर स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट जुटते और हर साल नए देश घूमते। जैन धर्म में विश्वास और सेवा में समर्पण। रमेश भाई आज भी दमन के स्कूल और पुराने कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए हैं। मंजुला बहन डाल्स की गुजराती कम्युनिटी में सीनियर प्रेसिडेंट है। जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं, सबकी थी। जैसे भाग बिका भाग में कहा गया है, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो हो रहा है होने दो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और बदल दो भैया। इन्होंने दूसरा चुना। रमेश भाई के लिए उनकी जिंदगी के सबसे बड़े और पवित्र पलों में से एक था अपनी तीनों बेटियों का कन्यादान करना। पिंकी, पिनाली और भूमिका की शादियों में उनका हाथ उनके सपनों को विदा कर रहा था। और जब घर में आए 3 नए दामाद, अंकुर, देवेन और ध्रुव, तो रमेश भाई के दिल ने कहा, अब तो ये परिवार और भी पूरा हो गया है। 2014 में जब युवराज ने घर में पहला कदम रखा, तब लगा कि एक नई रोशनी आई है। फिर 2021 में आए कृष्णा, एक और नया उजाला। नाना नानी और दादा दादी बने काशुक। रमेश भाई और मंजुला बहन के जीवन का सबसे मीठा तोहफा बन गया। बच्चों की हंसी और शैतानियों का साथ उनकी सारी थकान मिटा देते हैं। एक छोटी सी याद जो दिल में बस गई। हर ट्यूसडे को मंजुला बहन रमेश भाई को ट्रेन स्टेशन से लेने जाती और बच्चों के साथ पिकनिक भी बन जाती। आज 50 साल बाद वो सफर मिसाल बन गया है। इसी कहानी में प्यार था, स्ट्रगल था और जीत भी। जैसे रब ने बना दी जोड़ी में डायलॉग था ना, एक औरत अपने पति से सिर्फ प्यार नहीं करती, उसका हौसला भी बन जाती है। और जैसे बागबान में अमिताभ बच्चन कहते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है। ये कहानी उसी संस्कार की मिसाल है। परिवार एक बागबान की तरह होता है जो हर मौसम में, हर हालात में अपने बूढ़ों की देखभाल करता है, उन्हें पानी देता है, रोशनी देता है और प्यार देता है, ताकि एक दिन वो बूढ़े एक हरा भरा फलदार पेड़ बन सके। दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के हर सदस्य को बहुत बहुत शुक्रिया जो जिंदगी के हर एक मोड़ पर हमारे साथ रहे। जैसा शाहरुख खान कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कांग्रेचुलेशन रमेश भाई और मंजुला बहन, आपको 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये खुशी का पल जो है हमेशा बना रहे और आपको लख लख बधाई। ये कहानी यही नहीं रुकती, अब अगला चैप्टर लिखने की बारी आपकी है।